भारत में अमूमन ज्यादातर लोग बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार लेते हैं और उसके बावजूद भारत में बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। आप सोचेंगे कि अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो बीमारियों का शिकार क्यों बन रहे हैं। उसकी वजह है हम जो खाना खा रहे हैं। हम अमूमन सब्जियां, दाल, फल ये सब कुछ अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां जो है लगातार भारत में बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह है जो हम खाना खाते हैं वो उतना अच्छा, उतना शुद्ध और उतना पोषण देने वाला नहीं है जितना होना चाहिए। और इसीलिए अब देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज मैं बात कर रही हूँ गुजरात के महसाणा के विसनगर के आधुनिक किसान की, जिनका नाम है दशरथ पटेल। दशरथ पटेल ने कुछ वक्त पहले अपने खेत में गाय आधारित यानी ऑर्गेनिक कृषि की शुरुआत की, जिससे तो उन्हें काफी फायदा हुआ ही है, लेकिन उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिक वस्तुओं से घनामृत, जीवामृत और लहसुन का अर्क बनाकर उसकी भी बिक्री शुरू की है, ताकि अन्य किसान भी जो हैं वो प्राकृतिक खेती कर सके और इससे दशरथ पटेल को दुगनी इनकम हो रही है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के मार्गदर्शन में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। महसाणा जिले में भी प्राकृतिक खेती की पहल को बेहतरीन प्रतिसाद मिला है। एक ऐसे ही महसाणा के किसान है दशरथ पटेल, जिन्होंने अपने खेत में गाय आधारित प्राकृतिक खेती शुरू की है। उन्होंने देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से जीवामृत भी तैयार किया है, जिसमें कई सारी प्राकृतिक वस्तुएं डालकर उसकी खाद फसल को दी जाती है। इतना ही नहीं, दशरथ पटेल कई सारी वस्तुओं का अर्क बनाकर किसानों को बेचते भी हैं, जिससे खेती के साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है। दशरथ पटेल ने देशी गाय के गौमूत्र और गोबर से जीवामृत और घन जीवामृत बनाया है, तो वहीं सूखा लहसुन जो फेंक देना होता है उसमें अन्य वस्तुएं जैसे कि हल्दी, हींग, धतूरो, नीम के पत्ते, गौमूत्र, गोबर, देसी गुड़, छाछ, चने का आटा समेत की कई वस्तुएं मिलाकर उन्होंने खास जीवामृत तैयार किया है, जो फसल को पोषण युक्त बनाता है। करीबन 75,000 बीघा की जमीन में दशरथ पटेल खेती करते हैं और साथ ही अब इस तरह का जीवामृत बनाकर किसानों को बेचकर एक्स्ट्रा इनकम भी कमा रहे हैं। इस पर प्रगतिशील किसान दशरथ पटेल का कहना है कि प्राकृतिक कृषि के 5 आधार स्तंभ के मुताबिक खेती करने से काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। रासायनिक खाद के बदले किसानों को ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने से फसल में बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा दशरथ पटेल का मानना है। दशरथ पटेल अपने साथ साथ अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होने का आह्वान करते हैं। आज जीवामृत, घन जीवामृत જેનો વેચાણ થયેલો તેનો આખો કોઠો બનાવેલો છે। કેટલા ખેડૂતો ક્યાં લઈ ગયા તેની આખી આ નોંધ કરેલી છે। ગોમ વાઇઝ પોતાનો મોબાઈલ નંબર અને ત્યારબાદ બીજી વાર જ્યારે લેવા આવ્યા ત્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમને કઈ એનું રિઝલ્ટ સારું મળ્યું, ત્યારે પોતે ઉલ્લેખ કરતા ગયા કે આનાથી અમને સારામાં સારું પરિણામ મળેલ છે। માટે અમે બીજા ખેડૂતોને પણ નમ્રપણે વિનંતી કરીએ છીએ, આપ પણ આપના ખેતરની અંદર આનો ઉપયોગ કરો અને જ વાપરો। બજારમાંથી કોઈ લાવવાના અને ઘર પરિવારને બચાવવું હોય તો પ્રાકૃતિક ખેતીમાં તમે જોડાઓ। प्राकृतिक खेती समय की मांग है। अगर इस समय की मांग को हम नहीं समझेंगे तो हो सकता है आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उतनी हेल्दी ना हो जितने हम हैं। हम भी अब बीमारियों से ग्रस्त होते ही जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी तो शायद बचपन से, जब से पैदा होगी तब से ही अपने साथ बीमारियों को लेकर आएगी। उस तरह का खाना हम खा रहे हैं और ऐसे में ऑर्गेनिक कृषि की ओर अगर किसान अग्रसर होता है और हम ऑर्गेनिक वस्तुओं का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो प्रदूषण तो
कम होगा ही, साथ ही पोषण युक्त आहार जब हम लेते हैं हमारे सभी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और एक बेहतरीन देश का निर्माण प्रगतिशील किसान कर पाएगा।